पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। जबलपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां अस्पताल के सेप्टिक टैंक में डूबकर 2 बच्चों की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अंशुल शुक्ला पर कार्रवाई की गई है। अस्पताल का प्रभार लेकर सीएमएचओ ऑफिस में अटैच किए गए। अस्पताल का सफाई सुपरवाइजर गौरव पिल्ले बर्खास्त कर दिए गए हैं। मौके पर पहुंचे हैं रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा। उनका एक बयान भी सामने आया। मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी गठित की गई है जो स्पेशल इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, एक्शन का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक कमेटी का गठन किया गया जो इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई करेगी। एक हमने जांच समिति बनाई है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि जो हमने यहाँ से उनको पृथक किया है वो पृथक ही रहने दिया जाए या पुनः यहाँ पदस्थ किया जाए। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए मामले पर क्या एक्शंस लिया गया है, विस्तार से समझाइए। और विजेंद्र, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि एक कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है, जरा बताइए किस तरीके से कमेटी काम करेगी और जाँच के बाद आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी। बिल्कुल शुभांगी, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जबलपुर का ये मनमोहन नगर सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ पर ये अव्वल दर्जे की लापरवाही से माना जा सकता है और आज साल 2 साल की बात नहीं है। लंबे समय से अस्पताल का जो सेप्टिक टैंक था उस पर जो कवर्ड उसका एक ढक्कन होना चाहिए वो नहीं, तो उस पर रखा गया था। एक तरह से खुला सेप्टिक टैंक था वो। और इसी दौरान कल शाम को जब कुछ बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे तो 2 बच्चे, एक 8 साल का बच्चा काना और एक 12 साल का बच्चा विनायक विश्वकर्मा, दोनों सगे भाई थे। बॉल लेने के लिए वो अस्पताल परिसर में आए थे और इस सेप्टिक टैंक में जो कि खुला हुआ था उसमें डूबकर मौत का शिकार हो गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल जबलपुर शहर में ही थे। उन्होंने देर रात इस मामले की जांच के निर्देश भी दिए थे। आज सुबह से कांग्रेस पार्टी ने इस पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मनमोहन नगर सिविल हॉस्पिटल में धरना दिया, कार्रवाई की मांग की। आखिरकार इस मामले में सफाई सुपरवाइजर को बर्खास्त तो किया ही गया है, लेकिन अस्पताल के जो प्रभारी हैं डॉक्टर अंशुल, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की गई है। डॉक्टर अंशुल शुक्ला को इस मामले में पद से हटाया गया, सीएमएचओ ऑफिस अटैच किया गया है। और जो जिस जांच की बात की जा रही है इसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये परखा जाएगा कि आखिर ये कितने समय से यहाँ पर ये सेप्टिक टैंक इस स्थिति में था और अगर ये संज्ञान में अधिकारियों की थी तो आखिर क्यों ये लापरवाही बरती गई, जिसके चलते एक घर के चिराग जो है वो बुझ गए। तो इस मामले में अब जांच की बात जरूर की जा रही है और डॉक्टर संजय मिश्रा जो कि रीजनल हेल्थ डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि मामले में फिलहाल फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट आते ही इस मामले पर एक निर्णयात्मक कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल विजन, देखिए आपने तो बताया कि किस तरीके की कार्रवाई की बात आगे कही जा रही है, लेकिन एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए कल कितना ज्यादा लोगों में आक्रोश था ये तो हमने देखा ही था। क्या वो इस एक्शन से संतुष्ट है और आगे वो किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं, जरा ये भी बताइए। देखिए, जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपयों का मुआवजा दिया गया है, लेकिन मुआवजे की कितनी भी राशि परिवार का जो दर्द है या जो हानि है उसको पूरा नहीं कर सकती। एक अपूरणीय क्षति उस परिवार को हुई है। घर के 2 मासूम बच्चे अभी दुनिया में नहीं रहे और वजह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है, जो प्राथमिक तौर पर जांच में भी ये बात सामने आ रही है। तो इस मामले पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग परिजनों की ओर से की गई है। जो वो जिम्मेदार जिनकी ओर से सेप्टिक टैंक का जो ढक्कन था वो खुला रखा गया था, अव्वल दर्जे की लापरवाही इस पे बरती गई थी, तो गैर इरादतन हत्या का मामला इस पे चलाने की मांग जो है परिजनों की ओर से की गई है। बिल्कुल, चलिए जितेंद्र, तो आगे कमेटी के गठन के बाद आगे किस तरीके की कार्रवाई और देखिए लापरवाही कितनी भारी पड़ गई इन बच्चों पर, तो हम भी समझ सकते हैं। आगे के एक्शन को लेकर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।